यूट्यूब चैनल किताबों की दुनिया में तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद। खुश आमदीद। तो हम मसनवी मौलाए रूम की अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम इसके 15वें हिस्से पर बात करेंगे जी। और हमेशा की तरह ये वाजे कर दें कि ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासिद के लिए है। ये कोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ वजाहत नहीं, बल्कि हम हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि की हिकमत को सादा उर्दू में समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर पिछले हिस्से नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे मौजूद है। जी हाँ। कहानी के पर्दे में मौलाना रूमी हमें अंधी तकलीद, लालच और हकीकी रूहानियत के गहरे राजों तक ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये खोए हुए गधे का किस्सा हमें अपने बारे में क्या सिखाता है। अच्छा, तो कहानी यूँ शुरू होती है कि एक सूफी एक बहुत लंबे थका देने वाले सफ़र के बाद एक खानकाह में पहुँचता है। जाहिर है बहुत थका हुआ है। बहुत थका हुआ। आते ही अपने खादिम को बुलाता है और बड़े सख्त लहजे में कहता है, देखो, सबसे पहले मेरे गधे का ख्याल रखना। जी, उसे अच्छा चारा दो, पानी पिलाओ, उसकी कमर सहलाओ। और खादिम वो फौरन सर झुका कर कहता है, हुजूर आप फिक्र ही ना करें, सब हो जाएगा, आप आराम करें। लेकिन दिल में कुछ और ही होता है। जैसे ही सूफी बुजुर्ग आराम के लिए जाते हैं, ये खादिम गधे को बिल्कुल भूल जाता है। उसे वैसे ही भूखा प्यासा एक कोने में बांध देता है और खुद दोस्तों के साथ गपशप में लग जाता है। बेचारा जानवर पूरी रात भूख और प्यास से तड़पता रहता है। तो अगली सुबह जब रवानगी का वक्त होता है, सूफी बाहर आता है तो देखता है कि उसका गधा तो जमीन पर गिला पड़ा है, कमजोरी से कांप रहा है, उठ भी नहीं पा रहा। जाहिर है इस हालत में तो वो सफर नहीं कर सकता था। तो सूफी के जो दूसरे साथी थे वो बड़े अमली लोग थे। उन्होंने देखा कि ये गधा तो अब बोझ बनेगा। उन्होंने आपस में फैसला किया कि इसे बेच देते हैं और मालिक को बताए बगैर चुपके से एक राहगीर की हाथ औने पौने दामों बेच दिया। और उन पैसों का उन्होंने क्या किया, ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है ना? जी, उन पैसों से उन्होंने रात को एक शानदार दावत का एहतमाम किया। मजेदार खाने, मशालें और महफिल समा। और उस महफिल में एक खास कैफियत तारी हो गई। सब वजद में आ गए और मिलकर एक ही मिसरा गाने लगे, खरब रफ्ता, यानी गधा चला गया, गधा चला गया। आप तसव्वुर तो करें जरा। या तो हंसी आती है, यानी वो सब मिलकर गा रहे हैं कि गधा चला गया। और अब आता है कहानी का असली नुक्ता। जी, गधे का मालिक वो सूफी जिसे कुछ नहीं पता, वो भी उस महफिल में है। और वो अपने साथियों को वजद में झूमते देखता है तो वो भी उसी कैफियत में आ जाता है। वो ये सोचता ही नहीं कि ये लोग गा क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या है। बिल्कुल नहीं। वो बस उनकी पैरवी में, उनके हाल में हाल मिलाने के लिए उन सब से ज्यादा ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर देता है, गधा चला गया, गधा चला गया। ये तो नाकाबिले यकीन बात है, यानी वो अपने ही नुकसान का जश्न मना रहा है, और वो भी सबसे ज्यादा जोश के साथ। खैर, पूरी रात यही चलता है। सुबह होती है, सफर की तैयारी शुरू होती है। सूफी अपने खादिम को आवाज देता है, अरे गधा कहाँ है, ज़हन कसो, हमें निकलना है। अब खादिम का जवाब सुनिए। वो बड़े इत्मीनान से कहता है, कौन सा गधा जनाब, आपका गधा तो कल रात ही बिक गया था। सूफी तो गुस्से और हैरत से चीखता है, क्या बकवास है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और यहाँ खादिम वो तारीखी जुमला कहता है जो इस कहानी का निचोड़ है। वो कहता है, हुजूर मैं तो आपको बताने आया था कई बार, लेकिन हर बार मैंने देखा कि आप तो खुद ही सबसे ज्यादा वजद में गा रहे थे कि गधा चला गया। मैंने सोचा आपको सब मालूम है और आप इस सौदे पर बहुत खुश भी हैं। बस इसी मकाम पर आकर ये एक मजाहिया किस्सा एक गहरे अलमिये में बदल जाता है। जी, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोई इंसान अपनी ही बर्बादी के गीत कैसे गा सकता है, वो भी खुशी खुशी। वाकई बहुत खौफनाक सवाल है। जब इसे हकीकत पता चलती है तो वो खुद ही चीख उठता है, तकलीद शाम मुरा बर्बाद कर्द, यानी इन लोगों की अंधी तकलीद ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने सिर्फ दूसरों के जाहिरी हाल को देखा और बगैर सोचे समझे नकल शुरू कर दी। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। ये मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक मरकजी ख्याल है, हकीकी फहम और अंधी तकलीद में फर्क। अच्छा, वो कहते हैं कि पहला कदम तकलीद ही होता है, लेकिन वहीं रुकना नहीं है। असल काम उसके बाद है।
यानी उसकी तहकीक करना, उसे परखना। वो एक बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं कि पानी का कतरा जब सीप में जाता है अच्छा, तो वो फौरन मोती नहीं बनता, अच्छा, उसे वक्त लगता है। उसे एक तवील अरसा वहां रहना पड़ता है। अगर वक्त से पहले निकाल लिया जाए तो वो पानी का कतरा ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दूसरों को देखकर उनकी नकल करना खोखला अमल है। बिल्कुल, उस सूफी का वजद खोखला था क्योंकि उसके पीछे कोई फहम नहीं था, कोई हकीकत नहीं थी। ये तो आज के दौर के लिए, खास तौर पर सोशल मीडिया के जमाने के लिए बहुत अहम सबक है। बेहतरीन मुवाजना है। हम सब अक्सर वही गीत गा रहे होते हैं जो सब गा रहे होते हैं, जी, ये जाने बगैर के कहीं उसमें हमारे अपने ही गधे के जाने का जिक्र तो नहीं। बिल्कुल। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह खबरदार करते हैं कि जब तक तुम किसी बात की सच्चाई को अपने अंदर महसूस ना कर लो, उसकी तस्दीक ना कर लो, उसे हतमी सच मत मानो। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने इस सूफी की अक्ल पर ऐसा पर्दा डाल दिया? क्या सिर्फ तकलीद ही वजह थी? नहीं, और यही वो मकाम है जहां मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बसीरत का कमाल दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इस अंधी तकलीद की जड़ में नफसानी कमजोरी थी। नफसानी कमजोरी? जी, वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तमा, यानी लालच। अच्छा, किस चीज का लालच? इस मजेदार खाने का लालच और उस वजद अंगेज महफिल का लालच। वो इस माहौल, इस खाने, उस ज़ाहिरी कैफियत से इतना मरूब हुआ कि उसने सोचने समझने की सलाहियत ही खो दी। ये तो बहुत ही गहरी बात है। यानी हमारी बड़ी रूहानी गलतियों की जड़ अक्सर हमारी छोटी दुनियावी ख्वाहिशात में होती है। बिल्कुल। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह लालच को एक ऐसे पर्दे से तशबीह देती हैं जो दिल की आंखों को अंधा कर देता है। सुभान अल्लाह। वो कहती हैं कि सोचो, अगर आईने पर लालच का धुआं जम जाए तो क्या वो कभी साफ अक्स दिखाएगा? कभी नहीं। अगर तराजू को दौलत का लालच हो तो क्या वो कभी सही तोलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इंसान के दिल में लालच आ जाता है तो उसकी फैसला करने की सलाहियत मफलूज हो जाती है। वो सच और झूठ में तमीज नहीं कर पाता। और फिर वो उसका मवाजना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सीरत से करते हैं जो हर किस्म के लालच से पाक थे। जी हाँ, वो कुरान की उस आयत का हवाला देती हैं जहाँ नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कहलवाया गया कि मैं तुमसे अपनी रहनुमाई का कोई सिला नहीं मांगता। उनका अजर तो दोस्त का दीदार था। बिल्कुल। वो वाक़या बयान करते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40,000 सोने के सिक्के पेश किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमाया, लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं। जब दिल में दुनिया का लालच नहीं होता तभी हकीकत अपनी असल शक्ल में नजर आती है। इसीलिए उस सूफी का दिल खाने और महफिल की चमक दमक में अटकावा था और वो अपने ही नुकसान से अंधा हो गया। अच्छा, एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास इतने गहरे नुकात हैं, लेकिन वो उन्हें समझाने के लिए गधों और नादान शागिर्दों की कहानियां क्यों चुनते हैं? ये बहुत अहम सवाल है और वो इसका जवाब खुद देते हैं। वो अपने कारी से कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान अक्सर दुनियावी बातों में लगा रहता है। अगर मैं तुमसे सीधी सीधी रूह और खुदा की बातें करूंगा तो शायद तुम्हारा ध्यान भटक जाए। तो वो कहानी का सहारा लेते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए। जी, वो कहते हैं कहानी एक तरह का भूसा है और इसके अंदर छुपा हुआ रूहानी सबक अनाज है, और कारी पर जोर देते हैं कि भूसे से अनाज को अलग करो। यानी कहानी सिर्फ एक जरिया है, असल मकसद वो सबक है जो उसमें छुपा है, जैसे डॉक्टर कड़वी दवा को मीठे कैप्सूल में देता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये तरीका बराह रास्त इस नजरिए से जुड़ता है कि दुनिया में अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को क्यों भेजा गया। अच्छा, वो कैसे? उनकी आमद से पहले दुनिया जहालत की तारीकी में थी। लोग खरे और खोटे में, असली याकूत और कंकर में फर्क नहीं कर सकते थे। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सूरज की तरह हैं। बिल्कुल। जब वो तुलू होते हैं तो हर चीज की हकीकत वाज़े हो जाती है। वो ईमान को कुफ्र से और हक को बातिल से ऐसे जुदा कर देते हैं जैसे दिन रात से जुदा होता है। वाह। वो यहाँ तक कि कुरान पाक की सूरत अल-दुहा यानी दिन की रोशनी की एक इंतहाई लतीफ रूहानी तशरीह करती हैं।
وہ فرماتی ہیں کہ یہ دن کی روشنی دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کا نور ہے، جو کائنات کی ہر شے کی حقیقت کو روشن کرتا ہے۔ جی، تو جس طرح نبی دنیا میں آ کر حق اور باطل میں فرق واضح کرتا ہے، اسی طرح یہ کہانیاں ہمارے دلوں میں آ کر نفس اور روح میں فرق واضح کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الفاظ خود اتنے اہم نہیں جتنی ان کے پیچھے کی نیت اور کہنے والے کی روحانی حالت اہم ہے۔ یہی اس حکایت کا شاید سب سے گہرا سبق ہے۔ صوفی بھی وہی جملہ کہہ رہا تھا، گدھا چلا گیا، اور اس کے ساتھی بھی، لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بالکل، ایک ہی جملہ مقدس بھی ہو سکتا ہے اور گستاخی بھی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتی ہیں، جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا۔ میں حق ہوں۔ ظاہری طور پر یہ گستاخانہ جملہ تھا، لیکن وہ ایک ایسی روحانی کیفیت میں تھے جہاں ان کی اپنی ذات فنا ہو چکی تھی۔ اس کے برعکس جب فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اس کے پیچھے تکبر اور غرور تھا۔ الفاظ ایک جیسے لگ سکتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کی دنیا ہی الگ ہے۔ ایک اور مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ہے۔ جی، اژدہا بن جاتا تھا، سمندر کو چیر دیتا تھا۔ لیکن وہی لکڑی جب جادوگروں کے ہاتھ میں تھی تو وہ محض ایک شعبدہ بازی تھی۔ لکڑی وہی تھی، لیکن ہاتھ بدلنے سے اس کی حقیقت بدل گئی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نادان شاگرد کو اسم اعظم نہیں سکھایا۔ جی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک جاہل اور نائل شخص کے ہاتھ میں اتنی بڑی طاقت ہمیشہ تباہی کا باعث بنتی ہے۔ علم خود میں اچھا یا برا نہیں ہوتا، استعمال کرنے والے کی نیت اسے اچھا یا برا بناتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے ایک بظاہر مزاحیہ کہانی سے آغاز کیا کہ ایک صوفی اپنے ہی گدھے کے گم ہونے پر ناچ رہا ہے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پرت در پرت ہمیں اندھی تقلید کے خطرات، پھر اس کی جڑ میں چھپے لالچ، اور آخر میں نیت اور روحانی حالت کی اہمیت تک پہنچا دیا۔ اس کا مرکزی پیغام خود شناسی کی دعوت ہے۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہم سے پوچھتی ہے، کیا ہم اپنی زندگی میں صرف بھیڑ کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل پر بھی دنیا کی کسی چیز کے لالچ کا پردہ تو نہیں پڑا ہوا جو ہمیں حقیقت دیکھنے سے روک رہا ہے؟ اور اپنے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے تمہیں دوسروں سے بہت سے عکس یعنی اثرات قبول کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ خبردار بھی کرتے ہیں کہ جب تک اس کی تصدیق اپنے دل سے نہ کر لو، اسے ختمی نہ سمجھنا۔ یہ آج کی دنیا کے لیے بہت بڑا سوال ہے، جہاں معلومات اور سماجی اثرات کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں سے سیکھنے اور اپنی ذاتی تصدیق شدہ سمجھ کو پروان چڑھانے کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم کریں، تاکہ ہمارا انجام بھی اس بے خبر صوفی کی طرح اپنے ہی کھوئے ہوئے گدھے پر وجد کرنے جیسا نہ ہو۔ بہت گہری سوچ ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ کتابوں کی دنیا کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اگلا حصہ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔